वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 में 28 मार्च सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस आंसर। तो आज देखते हैं किस प्रकार का लेवल रहा था, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, नए क्वेश्चंस कितने बने, पुरानी शिफ्टों से कितने रिपीट हुए। ऐसे सारे सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें, वीडियो पूरा देखें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम देखते हैं एनालिसिस आज का। उसके पहले थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछ सकते हैं। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के 2 नए उत्पाद हैं उनको जीआई टैग मिल चुका है। तो क्या है घोषणा कि मध्य प्रदेश के 2 उत्पादों को मिला जीआई टैग। इसकी घोषणा हुई है 26 मार्च 2023 को रविवार के दिन। अब देखते हैं। तो दोस्तों, पहला है हमारा सुंदर गजा का आम, जो कि गोविंदगढ़ रीवा को मिला है। और दूसरा है मुरैना की गजक। क्या है? मुरैना की गजक। मुरैना की गजक तो वैसे काफ़ी फेमस होती है, लेकिन सुंदर गजा आम को भी अब जीआई टैग मिल चुका है। तो ये थोड़ा सा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। चलिए अब एग्जाम एनालिसिस हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, 28 मार्च को आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ये फार्मूला था कि नमक का सूत्र क्या है या सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले शिफ्ट में भी ये पूछा गया है। फिर अगला है हमारा सतपुड़ा श्रेणी किन 2 नदियों के बीच विभाजन का कार्य करती है? तो जो हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये किन 2 नदियों के बीच विभाजन का कार्य करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में विभाजन का कार्य करती है, और दोनों ही नदियां हमारी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो क्या है प्रश्न कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उत्तल दर्पण सदैव एक सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण से प्रश्न जुड़ा हुआ था कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये पहली बात तो हो जाएगी कि उत्तल दर्पण में बनता है, और फिर सदैव सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? STR दोस्तों, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वो हमारे नर्मदापुरम जिले में। कहाँ पर? जिला भी नर्मदापुरम, संभाग भी नर्मदापुरम। और जो हमारा होशंगाबाद जिला था उसका ही नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। फिर अगला हमारा यूनिक्स और लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या है कि जो हमारा यूनिक्स और लिनक्स है ये किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये मल्टीटास्किंग सिस्टम है। क्या है? मल्टीटास्किंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा के ताजमहल के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश में किस स्थान को ताजमहल के लिए चुना गया था? तो हमारे बुरहानपुर को चुना गया था। किसको? बुरहानपुर को चुना गया था। लेकिन जो दोस्तों पत्थर वगैरह लाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, उनका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उस समय की बात है ये, तो ट्रांसपोर्ट बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए फिर किसका चुनाव किया गया? तो आगरा शहर का चुनाव किया गया, वरना जो आज का ताजमहल है वो बुरहानपुर में होता हमारे मध्य प्रदेश में। अगला है, इस सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? तो होता है इंटरनेट। कौन सा सबसे बड़ा नेट क्या है? तो वो है हमारा इंटरनेट। आप देख सकते हैं इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट के माध्यम से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ और आप इसको देख पाएंगे। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? वो हमारा इंटरनेट होता है। कुछ और क्वेश्चन है हमारे, किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो किशोर कुमार पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? तो अभिनेता को, गायक को, निर्देशक और पार्श्व गायक। किसको? पार्श्व गायक को। यानी कि अभिनेता, गायक, निर्देशक और पार्श्व गायक चारों ही कैटेगरीज में किशोर कुमार पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगला हमारा हिंदी क्वेश्चन है, सुब्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। क्या है? सुब्रन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। हिंदी का क्वेश्चन था हमारा। फिर अगला है, इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो जो इंडोनेशिया का जो 2004 में सुनामी आई थी वो किस द्वीप पर आई थी? प्रश्न बोल रहा है कि कौन से आइलैंड पर आई थी? तो आई थी सुमित्रा पे। कहाँ पर? सुमात्रा पे। कहाँ पर? सुमात्रा। फिर से रिपीट करता हूँ कि इंडोनेशिया में 2004 में बॉक्सिंग डे सुनामी कौन से द्वीप पर आई थी? तो सुमात्रा द्वीप पर आई थी। फिर दोस्तों, हिंदी में पर्यायवाची, रस, छंद, संधि, समास, विलोम, शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध वर्तनी, वाच्य आदि से भी प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन हिंदी क्वेश्चन पूरे बाहर नहीं आ पाए। सिर्फ जो परीक्षा देने का तो उन्होंने बताया कि कोई ने बताया और रस से आए, किसी ने बताया छंद आए, वो इस प्रकार से देख लेना आप। फिर खिलाड़ी और पुरस्कार संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। तो पिछली स्लाइड में प्रश्न पूछे गए, तो आप MP के जितने भी खिलाड़ी उनको पुरस्कार मिले हैं और वो भी कम से कम 2018 का पढ़ें आप, 2018 से 22 तक, क्योंकि यहाँ तक कि 2013 के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा सा आप इसको डिटेल में पढ़ लें तो आपका एग्जाम बिल्कुल सही जाएगा, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर दोस्तों, युद्ध अभ्यास से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आया है। तो युद्ध अभ्यास के प्रश्न भी पूछ रहा है, जैसे कि पूछा था कि नसीम अल बहर भारत ओमान के बीच में लगता है, युद्ध अभ्यास वरुण भारत फ्रांस के बीच में। तो आप पढ़ लें, इनसे प्रश्न भी डेली पूछे जा रहे हैं। फिर अगला हमारा, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये कल भी आया था। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर है 43। कितनी? 43। यानी कि 1000 बच्चे जब मध्य प्रदेश में जन्म लेते हैं तो उसमें 43 बच्चे क्या होते हैं? जल्दी ही उनकी डेथ हो जाती है। तो वो क्या है? 43 बच्चों यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है। फिर अगला है,
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो दोस्तों विकल्प के अनुसार जितेंद्रिय बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी बहुव्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप पढ़ लें। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण जितेंद्रिय। अगला है महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? क्या है कि महाजनपद काल की कौन सी राजधानी गणतंत्र थी? तो वो है वैशाली। क्या है? वैशाली, क्योंकि उस समय भी यहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी। तो वैशाली महाजनपद क्या थी? गणतंत्र थी। फिर अगला है सैलानी द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो जो हमारा सैलानी द्वीप है ये ओमकारेश्वर खंडाव में। तो आपने देखा होगा जो ओमकारेश्वर बांध है उसी के बैक क्वार्टर में बना हुआ है हमारा सैलानी आइसलैंड। और यहाँ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग का बहुत शानदार रिसोर्ट भी बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो सैलानी द्वीप कहाँ पर है? हमारे ओमकारेश्वर खंडवा में है। फिर अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था डफरिन। क्या था? डफरिन। लॉर्ड इनको बिल्कुल बोलना नहीं है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। तो लॉर्ड डफरिन यानी कि डफरिन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था डफरिन। अगला है आदिवासी संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो किया गया था 20 अप्रैल 1954 को। कब? 20 अप्रैल 1954 को आदिवासी संग्रहालय की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? भोपाल में। नेक्स्ट है हमारा भारत कौन सी योजना के तहत स्वतंत्र हुआ? तो वो थी माउंटबेटन योजना। कौन सी थी? माउंटबेटन योजना। और इससे तो भारत के दो टुकड़े हो गए थे, एक हमारा पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। तो भारत जो माउंटबेटन योजना थी इससे भारत का क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। फिर अगला है जिज्ञासा राजपूत किस खेल से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया खेल, उनसे जुड़े हुए खिलाड़ी और पुरस्कार लगातार परीक्षा में पूछ रहे हैं। तो जो जिज्ञासा राजपूत है ये किस खेल से जुड़ी हुई है? ये हमारे बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। कहाँ से? बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। अभी इस और एक और प्रश्न आया था कि मेघा परमार किस जिले से? तो सीहोर से हैं और उनका क्षेत्र कौन सा है? वो है पर्वतारोहण। फिर ऐश्वर्य प्रताप सिंह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया, तो उनका जिला दोस्तों खरगोन है, खेल उनका निशानेबाजी है। तो आप ये थोड़ा पढ़ लें। पहाड़ी और पर्वत से प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ पर्वत संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता, लेकिन पहाड़ पर्वत से जुड़ा हुआ यानी कि जियोग्राफी का एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आया है। फिर अगला हमारा अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्जन का विलोम शब्द होता है वर्जन। क्या होता है? अर्जन का वर्जन और सज्जन का दुर्जन। तो आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, अर्जन का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा वर्जन, और जो सज्जन होता है उसका विलोम होता है दुर्जन। फिर अगला है नंदा नदी कहाँ पर बहती है? जो हमारी नंदा नदी है वो कहाँ पर है? तो ये भी हमारा जियोग्राफिक क्वेश्चन है। राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान की सबसे फेमस नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। उससे आप पढ़ लें लूनी नदी। साथ ही दोस्तों हमारी चंबल नदी राजस्थान में काफ़ी बहती है। तो नंदा नदी कहाँ पर है? वो हमारे राजस्थान में बहती है। फिर दोस्तों डेली क्या हो रहा है कि एक कवि और उसकी रचना जरूर पूछी जा रही है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो वो है साकेत। क्या है? मैथिली शरण गुप्त की साकेत। विकल्प पर आधारित है क्योंकि एक कवि एक से अधिक रचनाएं करते हैं, लेकिन आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखना है। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी? हमारी साकेत। अगला है डागर बंधुओं का संबंध किससे? किसका? जो डागर बंधु उनका संबंध किससे? तो वो है ध्रुपद गायन से। किससे? ध्रुपद गायन से। और हम देख रहे हैं एमपी पटवारी 28 मार्च 2023 के सेकंड और फर्स्ट स्टेप दोनों के देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर यानी एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं हम। तो वीडियो पूरा देखें आप, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपका जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर वीडियो को प्लीज़ आप शेयर जरूर करें, क्योंकि चैनल नया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से जुड़े, इसलिए आपको वीडियो शेयर करना है। तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करें। फिर अगला हमारा हेनरी फ्योल ने प्रबंधन का कितने भेद बताए हैं? तो मैंने क्वेश्चन है हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने भेद बताए हैं? तो टोटल उन्होंने 14 भेद बताए हैं। अगला है मध्य प्रदेश में दंती माता मंदिर कहाँ पर? इससे कौन सा? दत्ती माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारे छतरपुर जिले में। कहाँ पर? छतरपुर जिले में। और छतरपुर जिले में वर्ल्ड फेमस विश्व हेरिटेज साइट भी है हमारी खजुराहो के मंदिर। उनसे जुड़े हुए प्रश्न लगातार 2 दिनों से पूछे जा रहे हैं। तो आज खजुराहो नहीं पूछकर उन्होंने दंती माता पूछ लिया। तो दत्ती माता मंदिर कहाँ पर है? हमारे छतरपुर जिले में है। फिर अगला है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो वो है मेरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच। एसएससी वालों का बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं, अब इसने व्यापम ने पूछ लिया। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान हो जाएगा हमारा मेरियाना ट्रेंच। फिर अगला है वर्ष 2021 में विंबलडन कप किस खिलाड़ी ने जीता था? तो देख सकते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स कितना पुराना पूछा है, आप कितना पढ़ के पड़ेगा बंदा। 2023 में 2021 का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो वर्ष 2021 में विंबलडन कप किस खिलाड़ी ने जीता था? तो उधर जीता था नोवाक जोकोविच ने। किसके? नोवाक जोकोविच ने। फिर अगला हमारा मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग किस जिले में है? तो हमारे सतना जिले में। कहाँ पर? सतना जिले में है। तो मध्य प्रदेश में एक मुखी शिवलिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर सतना जिला। अगला हमारा मध्य प्रदेश में देवी सती का हार किस स्थान पर गिरा था? तो गिरा था हमारे मेहर सतना में, इसलिए यहाँ पर क्या है शारदा भवानी का शक्तिपीठ भी है। तो मध्य प्रदेश में देवी सती का हार किस स्थान पर गिरा? तो गिरा हमारे मेहर सतना में। फिर अगला क्वेश्चन है जो पार्श्व गायक है हमारे कुमार सानू जी। तो कुमार सानू का मूल नाम क्या है? तो वो है केदारनाथ भट्टाचार्य। क्या है? कुमार सानू का मूल नाम केदारनाथ भट्टाचार्य। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब दर्ज किया गया था? तो 1974 यानी 1974 में जो लता मंगेशकर जी थी उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। और दोस्तों अगर प्रश्न पूछ लें लता मंगेशकर जी का
लता मंगेशकर जी का संबंध किस जिले से? तो हमारे इंदौर जिले से है। उनका प्रारंभिक जीवन मतलब इंदौर में बीता था, इसलिए उनका संबंध कैसे इंदौर से, बाकी बाद में मुंबई चली गई थी। अगला हमारा वर्षा मापने के यंत्र को हम क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं हेटोमीटर। क्या बोलते हैं? हेटोमीटर, वर्षा मापने के यंत्र को। अगला है आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट 2021 किसने जीता था? तो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। और उनके कप्तान थे शायद उस समय एलिस पेरी। तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 में किसने जीता है? वो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? तो विश्व की खेल राजधानी किसको बोलते हैं? तो हमारे ऑस्ट्रेलिया देश को बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ की 80% जो पॉपुलेशन है वो किसी न किसी खेलों में इन्वॉल्व रहती है, एक महीने में एक वीक। फिर अगला हमारा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वो लेमार्क और ट्रेविस ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हमने बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन ये रहता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो क्या था? लेमार्क और ट्रेवन ने। अगला हमारा मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब की गई? तो करी गई है 2007 में। यानी दोस्तों 2007 में मध्य प्रदेश में काफ़ी सारी अकेडमियाँ खोली गई थी, जैसे कि कराटे अकेडमी, जूडो अकेडमी, और साथ ही मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना भी 2007 में करी गई है। सारी अकेडमी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि अभी 19 से 20 मार्च वाले शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और अब फिर से 28 मार्च वाली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया है। फिर अगला हमारा जल से होने वाली बीमारियां कौन सी नहीं है? तो जल जनित रोग को पूछा था कि जल से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो दोस्तों हमें एड्स जल से नहीं होता, बाकी हैजा, डायरिया और ये हमें कैसे होता है? तो ये होता है हमें जल से, लेकिन जल से हमें एड्स की बीमारी नहीं होती है। एड्स होता है हमें HIV के कारण HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और इसका वाहक कौन होता है? ये इसका रोग कारक है, और वाहक कौन है इसका? मतलब वेक्टर जो इसको फैलाता है, तो वो है हमारा ब्लड। यानी कि एक तो दोस्तों दूषित सिरिंज का उपयोग करने से एड्स पीड़ित की तो हमें एड्स हो सकता है, या फिर संक्रमण से भी ये फैल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा केक की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो कहा जाता है स्कॉटलैंड को। किसको? स्कॉटलैंड को। तो केक की भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। फिर अगला हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो करी थी जे जे थॉमसन ने। किसने? जे जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है कैबिनेट मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो था वेबल। क्या था? वेबल। तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का गवर्नर जनरल था वेबल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला हमारा जूता किस प्लास्टिक से बनता है? तो एगलेट से। किससे? एगलेट से। तो जूता किस प्लास्टिक से बनता है? एगलेट से। दोस्तों HTML ये हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, आप बस मुझसे लिखवा के ले लो हर शिफ्ट में। किसी में HTML का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो किसी में H का फुल फॉर्म, किसी में T का फुल फॉर्म, ऐसे। अब यहाँ आपको क्या पूछ लिया है कि HTML में L किसका प्रयोग था? तो वो है लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर L का पूछ लिया है कि HTML में L किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त है। अगला है मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो हमारे झारखंड राज्य को पीछे छोड़ दिया है मध्य प्रदेश ने साक्षरता दर में। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची। अगला है नेटवर्क कनेक्शन किस लेयर में होता है? तो जो नेटवर्क कनेक्शन है वो किस लेयर में होता है? तो होता है OSI मॉडल में। किसमें? OSI मॉडल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारा राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना बोर्ड किस वर्ष किया गया? तो 2007 में किया गया था। तो उस समय दोस्तों ये राज्य योजना आयोग होता था, फिर इसका नाम बदलकर राज्य योजना बोर्ड कर दिया गया। कब? 2007 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों खेल सेवा देने के लिए कोच को दिया जाता है। यानी जो हमारा एकलव्य पुरस्कार है वो तो खिलाड़ी को दिया जाता है, लेकिन जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है खेल में सेवा देने के लिए। फिर दोस्तों कोशिका, धातु, अधातु तत्व, विद्युत, लेंस और पदार्थ से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे गए थे परीक्षा में। अगला है मध्य प्रदेश में कहाँ के शैल चित्र प्रसिद्ध हैं? तो हमारी भीमबेटका के रॉक शेल्टर यानी कि शैल चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश गान है वहाँ भी बोला गया है कि भीम बेटिका आज कला का पत्थर पर अभिषेक है। और दोस्तों कल की शिफ्ट में पूछा गया था कि भीम बेटिका में टोटल कितने शैलाश्रय हैं? तो टोटल 600 शैलाश्रय। वहाँ पर कितने? 600, यानी 600 छोटी छोटी मोटी गुफाएं जहाँ पर आदिमानव पूछा रहता था। और दोस्तों जो हमारा भीम बेटका है ये विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इसलिए प्रश्न काफ़ी बन रहे हैं। चलिए प्रश्न हमने डबल से ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगला प्रश्न हमारा कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। अगर पावर हाउस पूछे तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, और प्रोटीन फैक्ट्री पूछे तो राइबोसोम आ जाएगा। फिर अगला है मध्य प्रदेश के किस मंदिर का निर्माण सप्तरथ शैली में किया गया है? तो हमारा कंदारिया महादेव मंदिर, इसका निर्माण दोस्तों सप्तरथ शैली में किया गया है। फिर दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट इनपुट आउटपुट शॉर्टकट MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रैम रोम OSI लेयर एक्सेल आदि से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो कुछ प्रश्न हमने इसको डिस्कस कर भी लिए और कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो यहीं तक था 28 मार्च का। इसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस देख लिया है। जितने क्वेश्चंस बाहर निकल कर आ पाए उतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, राम राम।